ओम शांति। 21 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए योग बल से अपने आप को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की जीवन की विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान सर्च लाइट बनना है। सर्च लाइट बनने की विधि है अंतर्मुखी होकर गुह्य ज्ञान रत्नों से अपने आप को अनुभवों से भरपूर करना है और अपने अंदर संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करना है। तीसरी अपनी विशेषता अपने अंदर धारण करेंगे किसी भी प्रकार की अंदर हलचल ना हो, इसके लिए अपने मन को सदा ही शुभ भावना देने में बिजी रखना है। तो इस तरह जब हम 3 तरह की बातों पर अटेंशन देंगे तब हम बाबा की तरह सर्च लाइट देकर आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्मा बाप की याद से स्वयं को ज्ञान के अनुभवों से भरपूर करके अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज कर संपूर्णता की रोशनी से अज्ञानता के पर्दे को हटाकर आत्माओं को सुख, शांति और शक्ति का दान दे रही हूँ। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। सारी मुरली याद और सेवा पर अटेंशन देने की है, तो 2 बातों पर आज अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो याद करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग बताई हैं। पहली विधि है ज्ञान का मनन चिंतन करना। तो बाबा ने जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। ज्ञान मिला है ड्रामा का। बाबा ने कहा ये ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में सदा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं। हम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हैं कि आदि में राम का राज्य था। सतयुग त्रेता दोनों का जो एज है वो 1250 थी। वहाँ सदा सुखी थे, माया का प्रभाव नहीं था, सुख शांति पवित्रता थी। मध्य में जब आते हैं तो माया बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा देती है। माया और प्रकृति के अधीन आत्माएं हो जाती हैं, हलचल हो जाती है और दुखी होनी शुरू हो जाती है। अंत में बाप आकर के ज्ञान देकर बुद्धि का ताला खोल देते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं और बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लेकर के आते हैं। इस तरह ये ज्ञान का चिंतन करने से दाता याद आएगा हम क्या थे, अब हम क्या बनने वाले हैं। दूसरी विधि है याद करने की रूह रेहान के साथ साथ बाबा की शिक्षाओं को। रूह रेहान बाद में करेंगे, पहले ज्ञान का मनन चिंतन, दूसरा है बाबा की शिक्षाओं का चिंतन करेंगे। तब हमारे अंदर शक्ति आएगी, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। शिक्षाएं हैं श्रीमत, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। इज्जत गंवाने वाला कर्म नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, किसी को के साथ घृणा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वानप्रस्थ अवस्था है तो बाप की सेवा में लग जाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी प्रकार की बंधन में फंसना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा ने इसके साथ कहा सबको दुआएं देने में बिजी रहेंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप समान समर्पण बुद्धि बनना है और सदा ही कुल मर्यादा और किसी भी प्रकार के बंधन से अपने को मुक्त रख करके मीरा की तरह नशे में रहना है। ये शिक्षाएं अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो बाप की याद रहेगी। तीसरी विधि है बाप को याद करने की रूह रेहान। उसमें संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करेंगे। बाप अपने बच्चों को आप समान बनाने के लिए आते हैं, कंधे पर चढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। इस खुशी में रहना है। टीचर बन करके वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो भविष्य में ऊंच पद मिलता है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, वो देखते रहेंगे तो खुशी रहेगी। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, बेहद की पढ़ाई इसे कहते हैं जिसकी प्रारब्ध हम भविष्य में प्राप्त करते हैं। सतयुग रावण पर आकर जीत पहनाते हैं और हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं।
बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, और सर्व की सद्गति कर देते हैं ज्ञान दे करके, और हमें गुलगुल बना देते हैं। तो इस तरह जब हम बाबा की पालना करेंगे तो हम बाबा से पालना लेंगे, तब हम सेवा कर सकेंगे और अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। विष्णु की 4 भुजाएं क्यों है, ब्रह्मा सरस्वती का क्या संबंध है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और इस तरह चक्कर का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान दे सकते हैं। ओम शांति।